हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल बायोलॉजी का अड्डा एंड मैं हूं कल्पना मिश्रा। आज मैं स्टार्ट करने जा रही हूं आपके साथ में एंडोक्राइनोलॉजी से रिलेटेड एक छोटी सी टेस्ट सीरीज। ठीक है, टेस्ट सीरीज नहीं, एक्चुअली आपकी बुक फिंगर टिप के कुछ क्वेश्चंस हैं जिनसे आप अपने आप को जज कर पाएंगे कि जो आपने पिछले लेक्चर्स में किया है वो आपके लिए कितना हेल्पफुल है एंड कुछ नए डाउट्स और कुछ नई चीजें भी क्लियर होंगी। और टेस्ट सीरीज करना आप भी जानते हैं, थ्योरी पढ़ना जितना इम्पोर्टेंट है उससे 4 गुना ज्यादा इम्पोर्टेंट है आपके लिए टेस्ट सीरीज करना। जब तक आप टेस्ट सीरीज नहीं करेंगे आपका थ्योरी पढ़ना वेस्ट है। ठीक है, तो थ्योरी पढ़ने के बाद में किसी भी चैप्टर की थ्योरी जब आप करते हैं उसके बाद में आपको टेस्ट सीरीज करनी ही करनी है हर हालत में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? गोनेडोट्रोपिक रिलीज हार्मोन, हाइपोथैलेमिक हार्मोन नीडेड इन रिप्रोडक्शन एक्ट्स ऑन। ऑप्शन आपके सामने हैं, एक बार फटाफट रीड आउट करिए ऑप्शंस को और जल्दी से मुझे बताइए क्या होगा आंसर। देखिए, पोस्टीरियर पिट्यूटरी से तो रिलीजिंग एंड इनहिबिटिंग हार्मोन का कोई रिलेशन नहीं होता है, तो ये दो ऑप्शन बी एंड सी कट हो जाते हैं। ठीक है, अब ऑप्शन बचते हैं ए एंड डी। ए एंड डी को हम देख लेते हैं एक बार। ए है एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड एंड स्टिमुलेट सिक्रीशन ऑफ एलएच एंड एफएसएच। सही है, करेक्ट लग रहा है। डी भी देख लेते हैं, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड एंड स्टिमुलेट्स सिक्रीशन ऑफ एलएच एंड ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी से सिक्रीट होने वाला हार्मोन है, फिर तो गलत हो गया। तो करेक्ट ऑप्शन इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोनेडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन, इसी हाइपोथैलेमस ग्लैंड से रिलेटेड क्वेश्चन है, इज ट्रांसफर टू एंटीरियर पिट्यूटरी बाय। गोनेडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन कैसा है? एक एंडोक्राइन हार्मोन है तो किसके थ्रू जाएगा? ब्लड के थ्रू जाएगा, और ब्लड एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन में जा रहा है तो वेन के थ्रू जाएगा। कौन सी वेन के थ्रू? हाइपोफेसियल पोर्टल वेन के थ्रू। ठीक है, तो इसका आंसर, करेक्ट आंसर क्या होगा? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोनेडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन सिक्रेटेड फ्रॉम हाइपोथैलेमस मेनली स्टिमुलेट्स द रिलीज ऑफ। किसके रिलीज के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं? हमने फर्स्ट क्वेश्चन में कर लिया है, एफएसएच एंड एलएच फ्रॉम एंटीरियर पिट्यूटरी। ऑप्शन सी इज करेक्ट। टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है यहाँ पर। अगर कोई डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ गोनेडोट्रोपिक रिलीज हार्मोन प्रोड्यूस्ड बाय हाइपोथैलेमस। ठीक है, हाइपोथैलेमस से जो गोनेडोट्रोपिक रिलीज हार्मोन प्रोड्यूस हो रहा है उसका इफेक्ट क्या है? हमारी बॉडी में पिट्यूटरी में जो हार्मोन, गोनेडोट्रोपिक हार्मोन सिक्रीट होने हैं या सिंथेसाइज होने हैं, उनको स्टिमुलेट करने का काम करता है। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। स्टिमुलेट्स द सिंथेसिस एंड सिक्रीशन ऑफ एंड्रोजेंस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, ऑक्सीटोसिन एंड एडीएच आर प्रोड्यूस्ड बाय हाइपोथैलेमस एंड रिलीज्ड फ्रॉम। ठीक है, रिलीज होते हैं ये पिट्यूटरी के पोस्टीरियर लोब से। ये हमने फर्स्ट स्लाइड में, फर्स्ट लेक्चर में किया था, लेकिन एक पॉइंट है यहाँ पर कि ऑक्सीटोसिन एंड एडीएच प्रोड्यूस कहाँ हो रहे हैं, सिंथेसाइज कहाँ हो रहे हैं? सिंथेसाइज हो रहे हैं ये हाइपोथैलेमस में, और पोस्टीरियर लोब में सिर्फ और सिर्फ ये स्टोर किए जाते हैं एंड वहां से फिर रिलीज किए जाते हैं। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा असर्शन एंड रीजन से है। असर्शन और रीजन वाले क्वेश्चंस कैसे करते हैं? असर्शन देखते हैं, करेक्ट है, ट्रू है और नॉट, फॉल्स है। ठीक है, फिर उसके बाद रीजन को रीड आउट करते हैं, रीजन को देखते हैं करेक्ट है या इनकरेक्ट है। अगर रीजन करेक्ट है तो उस केस में देखते हैं कि वो असर्शन का ट्रू एक्सप्लेनेशन है या नहीं है।
वो असर्शन जो गिवन है उसे एक्सप्लेन कर रहा है या नहीं कर रहा है। ठीक है, तो हम असर्शन रीड आउट करेंगे। पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड रिलीजेस अ हार्मोन विच इज हेल्पफुल इन चाइल्ड बर्थ। ठीक है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन रिलीज होता है वहां से जो कि चाइल्ड बर्थ में हेल्पफुल है। रीजन, पिट्यूटरी ग्लैंड रिलीजेस वैसोप्रेसिन विच हेल्प्स इन चाइल्ड बर्थ। रॉन्ग, ऑक्सीटोसिन हेल्प करता है, वैसोप्रेसिन तो एडीएच हार्मोन का दूसरा नाम है। ठीक है, एडीएच हार्मोन क्या करता है, यूरिन से रिलेटेड हार्मोन है, तो वैसोप्रेसिन का ऐसा कोई फंक्शन नहीं है कि चाइल्ड बर्थ में हेल्प करेगा। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। रीजन गलत है ना बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, ये भी असर्शन एंड रीजन का क्वेश्चन है। एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन हाइपोथैलेमस से सिक्रीट होगा। रिलीजिंग हार्मोन है, रिलीजिंग एंड इनहिबिटिंग हार्मोन कहाँ से सिक्रीट होते हैं, हाइपोथैलेमस से, तो ये हार्मोन भी हाइपोथैलेमस से ही सिक्रीट होगा। एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन एक्साइट्स द एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड टू प्रोड्यूस एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। ठीक है, रीजन, ACTH stimulates the adrenal cortex to secrete its glucocorticoids and mineralocorticoids hormone. ठीक है, assertion is true, reason is true। क्या अब ये एक दूसरे को रीजन असर्शन को एक्सप्लेन कर रहा है, नहीं कर रहा है एक्सप्लेन। ऊपर हाइपोथैलेमस एंड पिट्यूटरी की बात हो रही है, यहाँ पे एड्रीनल कॉर्टेक्स की बात हो रही है कि एड्रीनल कॉर्टेक्स से ACTH की वजह से ये हार्मोन सिक्रीट हो रहे हैं। ये एक फैक्चुअल बात है, ये कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा, बी। बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू बट नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डज स्टेरॉयड हार्मोन इन्फ्लुएंस द सेलुलर एक्टिविटीज। स्टेरॉयड हार्मोन की जो टेंडेंसी होती है या कैरेक्टरिस्टिक होता है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस करके सेल के अंदर जा सकते हैं और सेल के अंदर जा करके क्या करेंगे, किसी रिसेप्टर के साथ कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बना लेंगे और न्यूक्लियस के अंदर चले जाएंगे और न्यूक्लियस में जा करके डीएनए के साथ बाइंड हो जाएंगे। ठीक है, और इस तरह से वो सेलुलर एक्टिविटीज को इन्फ्लुएंस करने का काम करेंगे। तो ऑप्शन क्या करेक्ट होगा, यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट होगा, बाइंडिंग टू डीएनए एंड फॉर्मिंग अ जीन हार्मोन कॉम्प्लेक्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, हाइपर सिक्रीशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन इन एडल्ट्स डज नॉट कॉज फर्दर इंक्रीज इन हाइट बिकॉज। हाइपर सिक्रीशन हाइपोसिक्रीशन जब हमने ग्रोथ हार्मोन स्टडी किया था उस टाइम देखा था कि एडल्टहुड में जब हाइपर सिक्रीशन हो रहा था तो कौन सी डिजीज हो रही थी, एक्रोमीगैली। क्यों, क्योंकि एपिफिशियल प्लेट का क्लोजर हो गया था और अब उसमें एबनॉर्मल ग्रोथ हो रही थी, हाइट इंक्रीज नहीं होगी। ठीक है, हैंड एंड लेग का साइज इंक्रीज हो सकता है, क्यों, एपिफिशियल प्लेट का क्लोजर हो चुका था। ये हमने कर लिया था ग्रोथ हार्मोन में, तो एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है यहाँ पे। एपिफिशियल प्लेट क्लोज आफ्टर एडोलेसेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड इज नॉट अ ट्रू एंडोक्राइन ग्लैंड। हमने ऊपर क्वेश्चंस में से सॉल्व किया है कि पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से जो हार्मोन सिक्रीट होते हैं वो एक्चुअली वहां सिंथेसाइज नहीं होते हैं, वो हाइपोथैलेमस में सिंथेसाइज होते हैं और स्टोर किए जाते हैं पोस्टीरियर लोब में। हाइपोथैलेमस में सिंथेसाइज होते हैं और स्टोर किए जाते हैं पोस्टीरियर लोब में, तो इट ओनली स्टोर्स एंड रिलीजेस हार्मोन्स, इसलिए इसे हम ट्रू एंडोक्राइन ग्लैंड नहीं बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन दो synthesized elsewhere is stored and released by the master gland। सेम हार्मोन, वही क्वेश्चन,
डायरेक्ट या इनडायरेक्ट वे में रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, कौन सा हार्मोन है, कौन से हार्मोन पोस्टीरियर लोब से सिक्रीट होते हैं? एडीएच हार्मोन एंड ऑक्सीटोसिन हार्मोन। ठीक है, तो ऑक्सीटोसिन यहाँ पे गिवन नहीं है, तो आंसर क्या करेक्ट होगा? एडीएच हार्मोन, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, सिक्रीशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज नॉट पिट्यूटरी डिपेंडेंट? ठीक है, कौन से हार्मोन का सिक्रीशन पिट्यूटरी पर डिपेंडेंट नहीं है? पैराथायरॉयड हार्मोन, पैराथायरॉयड हार्मोन इज नॉट डिपेंडेंट ऑन पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है, ये किस चीज पर डिपेंडेंट है? फीडबैक मैकेनिज्म पर, फीडबैक मैकेनिज्म। ठीक है, फीडबैक क्या है? ब्लड में कोई चीज है, कम हो गई, ब्लड ने जब ब्लड पैराथायरॉयड ग्लैंड के पास से निकला तो उसमें लगा उसे कि ये चीज कम है या ज्यादा है, तो उसने उसके अकॉर्डिंग अपना सिक्रीशन कम या ज्यादा कर दिया। ठीक है, तो ये फीडबैक मैकेनिज्म हो गई। कैल्शियम के लेवल पर डिपेंड करता है कि इसका पैराथायरॉयड हार्मोन का सिक्रीशन कम होगा या ज्यादा होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ हार्मोन्स आर नॉट एंटागोनिस्टिक टू ईच अदर? एंटागोनिज्म पता है, अपोजिट इफेक्ट। ठीक है, अपोजिट, एक दूसरे के अपोजिट काम करने वाले कौन से हार्मोन ऐसे हैं जो एक दूसरे के अपोजिट काम नहीं करते हैं? ठीक है, ऑप्शंस देख लेते हैं एक बार। एल्डोस्टेरोन हार्मोन एंड एट्रियल नाट्रियूरेटिक फैक्टर। ठीक है, एल्डोस्टेरोन का फंक्शन हमने देखा था, क्या था? एल्डोस्टेरोन हार्मोन का क्या फंक्शन था? एक बार याद तो किया करिए, दिमाग पे जोर डालिए थोड़ा सा, है ना। एल्डोस्टेरोन अभी हमने क्या था? एसीटीएच हार्मोन में एड्रीनल कॉर्टेक्स से जो मिनरलोकॉर्टिकॉइड सिक्रीट हो रहे थे, उसमें मेन हार्मोन क्या था? एल्डोस्टेरोन। ठीक है, तो एल्डोस्टेरोन का क्या फंक्शन था? सॉल्ट रिटेनिंग हार्मोन था, सॉल्ट रिटेनिंग हार्मोन था। और एट्रियल नाट्रियूरेटिक फैक्टर जो है वो भी सॉल्ट पे ही फंक्शन करता है। ठीक है, एट्रियल नाट्रियूरेटिक फैक्टर जो है वो भी सॉल्ट पे ही फंक्शन करता है। ठीक है, दोनों एक दूसरे के अपोजिट फंक्शन करते हैं, तो ऑप्शन इनकरेक्ट हो गया। रिलैक्सिन एंड इनहिबिन हार्मोन, रिलैक्सिन हार्मोन रिलैक्स करता है प्यूबिक सिम्फेसिस को और चाइल्ड बर्थ को इजी करता है। ठीक है, इनहिबिन हार्मोन इनहिबिट करता है अदर फंक्शंस को, ये एक दूसरे के एंटागोनिस्ट की तरह काम नहीं करते हैं। इनहिबिन हार्मोन इनहिबिट करता है ओव्यूलेशन को। ठीक है, नेक्स्ट पैराथार्मोन एंड कैल्सिटोनिन, अभी इससे पहले वाले क्वेश्चन नंबर 12 में हमने एक्सप्लेन कर लिया था। पेशेंट इन द पिक्चर पॉसिबली डिपिक्ट्स एन इंस्टेंस ऑफ विच डिजीज? देखने में पता चल रहा होगा इसको कि मतलब अजीब सी एबनॉर्मल सी ग्रोथ है, फेस भी एकदम डिफरेंट सा है, नोज ब्रॉडन हो गई है, तो ऐसा क्यों हो रहा है? ये डिजीज है एक्रोमेगाली। ठीक है, ये डिजीज कौन सी है? एक्रोमेगाली डिजीज है, हाइपर सिक्रीशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन इन एडल्टहुड, इसकी वजह से ये होती है। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द हार्मोन विद इट्स करेक्ट मैचिंग ऑफ सोर्स एंड फंक्शन। ऑक्सीटोसिन पोस्टीरियर पिट्यूटरी, ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ मेमोरी ग्लैंड। नो, ऑक्सीटोसिन चाइल्ड बर्थ में हेल्प करता है। नेक्स्ट है मेलाटोनिन, पीनियन ग्लैंड से सिक्रेट होता है, रेगुलेट्स द नॉर्मल रिदम ऑफ स्लीप वेक साइकिल। ऑप्शन बी इज करेक्ट। ओके, 15 का आंसर है ऑप्शन बी। आगे के एक बार क्वेश्चंस भी देख लेते हैं। प्रोजेस्टेरॉन, कॉर्पस ल्यूटियम स्टिमुलेट्स ऑफ ग्रोथ एंड एक्टिविटीज ऑफ फीमेल सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स। नो। एट्रियल नाट्रियूरेटिक फैक्टर, ventricular wall increases the blood pressure. No. Next question है 16. Deficiency of thyroxine in adult
causes a disease characterized by low BMR, low body temperature, puffy skin, etc. The disease is myxedema. करेक्टर से ही क्लियर हो जा रहा है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। थायरोक्सिन हार्मोन से कौन सी डिजीज हो रही है? ये मिक्सिडीमा। बॉडी फुली सी पफी सी दिखने लगती है, फ्लूइड रिटेंशन बहुत ज़्यादा हो रहा होता है बॉडी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ प्रेग्नेंट फीमेल डिलीवर्स अ बेबी हु सफर्स फ्रॉम स्टंटेड ग्रोथ, मेंटल रिटार्डेशन, लो इंटेलिजेंस क्वोशिएंट एंड एबनॉर्मल स्किन। दिस इज द रिजल्ट ऑफ। ये जो मैंने थायराइड ग्लैंड आपको कराई थी लास्ट लेक्चर्स में, उसमें मैंने बताया था, एग्जाम्पल देकर बताया था टाटा सॉल्ट का। क्या बताया था? डिफिशिएंसी अगर होगी आयोडीन की डाइट में तो बेबी का मेंटल रिटार्डेशन होगा, ग्रोथ रिटार्डेड होगी। तो ऑप्शन कौन सा क्लियर है इसमें? सी। ऑप्शन सी होगा डिफिशिएंसी ऑफ आयोडीन इन डाइट। विच इज अ 32 अमीनो एसिड वाटर सोल्यूबल पेप्टाइड हार्मोन। इसमें से वाटर सोल्यूबल पेप्टाइड हार्मोन कौन सा है? 32 अमीनो एसिड, जिसमें 32 अमीनो एसिड्स हैं। इसमें से विच इज 32 अमीनो एसिड वाटर सोल्यूबल पेप्टाइड हार्मोन। ऑप्शंस हैं गैस्ट्रिन, कैल्सिटोनिन, ग्लूकेगॉन, इंसुलिन। ऑप्शन बी इज करेक्ट, कैल्सिटोनिन। ओके, ये थोड़ा सा पेज मेरे अप डाउन हो गए, एक्चुअली ब्लर पिक आ रही थी तो मैंने बीच से उसे डिलीट कर दिया और उसके बाद अब वो अलग PDF में खुल रहा है। ठीक है, आई एम सॉरी फॉर दैट। नेक्स्ट टाइम मैं थोड़ा सा इसको और बेटर क्लिक करने की कोशिश करूंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पैराथॉर्मोन influences calcium absorption in the small intestine by regulating the metabolism of। फैक्चुअल आंसर है, डायरेक्ट आंसर होगा इसका विटामिन डी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल हार्मोन स्टिमुलेट्स इंसुलिन सेक्रीशन। ठीक है, ये हार्मोन, ये भी फैक्चुअल क्वेश्चंस है। डायरेक्ट आंसर है इसका GIP, गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड। गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है असर्शन एंड रीजन से। टाइप 1 डायबिटीज इज कॉज्ड बाय डिस्ट्रक्शन ऑफ बीटा सेल्स ऑफ आइलेट ऑफ लैंगरहैंस। रीजन है इंसुलिन कैन बी टेकन एज इंजेक्शन बाय टाइप 1 पेशेंट्स। रीजन कहाँ एक्सप्लेन कर रहा है असर्शन को? असर्शन इज ट्रू, रीजन इज ट्रू, बट नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। आंसर क्या हो जाएगा इसका? बी, बोथ आर करेक्ट बट नॉट द explanation. Which of the following is an amino acid derived hormone? Amino acid derived hormone epinephrine. Which of the following is not a function of progesterone hormone? Progesterone hormone का काम होता है gestation, inhibition of ovulation, uterine growth and development, ये सारे फंक्शन है इसके। Not the function stimulation of memory secretion। ठीक है, बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत होती है। ये जो वर्ड लिखा रहता है क्वेश्चन के बीच में, ये कई क्वेश्चंस आपके गलत करा के आता है एग्जाम में। ठीक है, नॉट अगर हम नहीं देखते हैं और ओवर कॉन्फिडेंस में, अरे हमें तो पता है प्रोजेस्टेरोन का फंक्शन, फटाक से लगाए यूट्राइन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, इनहिबिशन ऑफ ओवुलेशन, कुछ भी लगा के चले आए, गलत हो जाना है आपका आंसर, है ना। फिर मैंने ये गलती बहुत की है, इसलिए आपके लिए मतलब अगर नॉट वर्ड लिखा हुआ है तो उसे अंडरलाइन कर लो, सर्कल कर लो, नॉट उसे नहीं भूलना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अ टेम्परेरी एंडोक्राइन ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी इज, ये तो अभी लास्ट लेक्चर में की है हमने, कॉर्पस ल्यूटियम।
दो टेम्परेरी स्ट्रक्चर्स हमने किए थे, एक कार्पस ल्यूटियम, सेकेंड प्लेसेंटा। वो भी टेम्परेरी एंडोक्राइन ग्लैंड है, बट प्लेसेंटा ऑप्शन इसमें नहीं है, तो आंसर क्या होगा? कार्पस ल्यूटियम। लास्ट क्वेश्चन, which one of the following causes the mammary gland to enlarge the puberty? Estrogen hormone. Answer is C. ओके, अब आप अपने आप को चेक करिए, जज करिए आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं आउट ऑफ 25। उसके अकॉर्डिंग आप अपना परसेंटाइल निकालिए, आपका कितनी स्टडी की है आपने, आपको कितनी ज़्यादा और मेहनत करने की रिक्वायरमेंट है तब तक के लिए फिर, और उसके अकॉर्डिंग लग जाइए प्रिपरेशन में। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल।